प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 वाले बच्चों के लिए चैप्टर 4 जो आपका साइंस का है, अम्ल, क्षार और लवण, इस अध्याय के सभी क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी बताया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना, बहुत ही सरल भाषा में। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको सारा समझ में भी आ जाएगा, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर। अम्ल और क्षार के बीच जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं आप लोग किस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उससे पहले जो बच्चे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चा। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जो भी बच्चा अभी क्लास 7 में पढ़ रहे हैं और आप लोग हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, आपको 1 साल पढ़ाया जाएगा, पूरे साल भर, यानी कि पूरा 7 क्लास आपको सारा बुक, जितना भी बुक चलता है सब पढ़ाया जाएगा, मात्र 599 में, ठीक है ना। आप लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन मेरा जो है जाके प्ले स्टोर से, यहाँ पे देखिए लीजिए नाम लिखा हुआ है, प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई समस्या आ रही होगी तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है ना, 62 069 57 681। आपको लाइव क्लास मिलेगा, आप लोग उसको वीडियो रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हैं, पूरे साल में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितना मन हो उसका उतना आप देख सकते हैं। आपको डाउट क्लास मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सभी सुविधा आपको मिलेगी। चलिए अब देखते हैं पहला का आंसर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। और हाँ देखिए, जिस तरह से इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बना हुआ है, इसी तरीके से आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन का उत्तर, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, अम्ल क्षार में जो डिफरेंस था वो यहाँ पे बताया गया है। आप लोग किस तरह से लिखिएगा वो देख लीजिए। देखिए अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है, ये लिख दीजिएगा। क्षारक में लिखिएगा स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षारक क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण की बात करें तो अम्ल में HCl आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, और क्या, नींबू का रस आ जाएगा, सिरका आ जाएगा, ये सब अम्ल होता है, ठीक है ना। क्षारक की बात करें तो उदाहरण में NaOH आ जाएगा, KOH आ जाएगा, चूना का पानी आ जाएगा। तो ये हो गया अम्ल इधर वाला, इधर वाला क्षारक। तो ये इस दोनों के बीच अंतर हम लोग यहाँ पे इस तरह से दे दिए। इस तरह से आपको कलरफुल नोट्स मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, अगर आप लोग बैच में जुड़ते हैं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने में, मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है सर, अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इनकी प्रकृति। आप पूछ रहा लाल को अगर नीला करता है, इसकी प्रकृति क्या हुई। अगर लाल से नीला करता है, ये कैसी प्रकृति होगी सर, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है ना, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। अगर नीला से लाल करता तब होता अम्लीय, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। तो देखिए आप उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो वाला जो आपका उत्तर का पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, बैच में जुड़िएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उत्तर लिखिएगा, अमोनिया क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला करता है। अगर लाल से नीला कर रहा है तो होगा क्षारीय प्रकृति का, अगर नीला से लाल करेगा तो अम्लीय होगा, ठीक है ना। उत्तर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, ये क्या कर रहा है, देखिए। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, इस विलयन का क्या उपयोग है, ठीक है ना। तो हम लोग बैच में, आपको जो बच्चे हमसे बैच में जुड़े हुए हैं उनको बताए थे कि लिटमस हमको कहाँ से मिलता है बच्चा, आप लोग बताइए। लाइकेन से मिलता है। कहाँ से सर, तो लाइकेन से, ठीक है ना बच्चा। तो हम बता चुके हैं लाइकेन से मिलता है। अब आगे क्या पूछ रहा है, इस विलयन का क्या उपयोग होता है, आप लोग कैसे लिखिएगा वो देख लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे उत्तर में भी लिखा हुआ, लिटमस विलयन जो है वो कहाँ से, लाइकेन से प्राप्त होता है। और देख लीजिए इसका उपयोग, इसका उपयोग किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। लिटमस पत्र का हम लोग उपयोग करते हैं किसमें, तो किसी पदार्थ का अम्लीय या क्षारीय के प्रकृति को जांच करने के लिए। हम आपको बता दें ये एक प्रकार का क्या है सर, तो सूचक है, ठीक है ना सर। क्या है सर, ये सूचक है, हम आपको बैच में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं अब। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर क्या करा वो देखिए। क्या आंसू जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है, पूछ रहा है। इस समय से आंसू जल जो है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय या फिर उदासीन, कैसा होता है वो बताना है। उसके बाद आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, आप कैसे बता सकते हैं कि आंसू जल वही है। तो अब हम आपको बता चुके हैं, बैच में पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि वो आंसू जल जो है ना वो क्या है सर, उदासीन प्रकृति का है, ठीक है। ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय, यानी कि ये उदासीन है। इसकी पुष्टि के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसमें लिटमस पत्र डालेंगे तो अगर हम लाल डालते तो वो लाल ही रहेगा, नीला डालेंगे तो नीला ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग उत्तर कैसे लिखिएगा वो भी देख लीजिए, ठीक है। उत्तर हम यहाँ पे बता दें, आपको मजा आ रहा होगा समझने में, ठीक है ना। आप लोग बैच एक बार ले लीजिए और भी मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए आंसू जल उदासीन
होता है, ठीक है ना। बोला बता दिया आपको उदासीन प्रकृति का होता है। पुष्टि के लिए वही लिखना है, इसमें लाल या नीले लिटमस दोनों लिटमस पत्र डालने पर इसकी किसी का भी रंग नहीं बदलता है। अगर आप लाल डालेंगे तो लाल ही रह जाएगा, नीला डालेंगे तो नीला ही रह जाएगा, किसी का भी रंग नहीं बदलेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। ये भी हम आपको बैच में अच्छे से बताए, सारा टॉपिक बैच में कवर है। तो एक उदाहरण से बताए थे ना, HCl प्लस NaOH, ये दोनों जब मिल जाएगा तो एक लवण देगा NaCl प्लस में जल देगा H2O। तो यही दे देगा कि अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो उसके रिएक्शन से एक लवण बनता है और जल बनता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कैसे लिखिएगा भाषा में वो देख लीजिए, ठीक है ना, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग उत्तर में इस तरह से लिखिएगा, जब अम्ल और क्षार, ठीक है ना, क्या लिखिएगा, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो इसे उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है ना। आ जाइए उदाहरण में, जैसे हम आपको ऊपर बता चुके हैं, HCl प्लस NaOH मिलकर क्या देगा सर, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है सर, बैच में बता चुके हैं, ये क्या है सर, नमक है, ठीक है ना। ये एक लवण है, ठीक है, क्या है सर, लवण है। NaCl लवण होता है। तो अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेगा तो लवण के साथ में वो जल देगा, ठीक है ना, उत्पाद के रूप में, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सारा कुछ बैच में कवर है, ठीक है ना। जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं उनको तो काफी मजा आ रहा होगा, ठीक है ना, सारा फील आ रहा होगा कि हाँ सर ऐसा हम पढ़ चुके हैं पहले से। देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो ट्रू बताना है, अगर गलत है तो एफ यानी कि फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है वो देख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल, ये एक प्रकार का क्या सर, अम्ल है। अम्ल है तो ये क्या करेगा, नीला से लाल करेगा, लेकिन यहाँ पे दिया लाल से नीला, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे लिखिएगा एफ, ठीक है ना बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है वो भी देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल करता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो क्या करता है सर, नीले से लाल करता है, ये भी गलत है सर। ये भी क्या करेगा सर, लाल से नीला, लाल से नीला करेगा, ठीक है ना। यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हम बता देते इसका फॉर्मूला लिख देते, क्या है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे ऊपर में लिख दे, क्या हुआ, चलिए ख नंबर का हम यहाँ पे लिख दे रहे। तो ये होता है NaOH, ये हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, और क्षारक क्या करता है सर, लाल से नीला कर देता है। तो यहाँ पे दिया है नीला से लाल, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का क्या कर रहा है, गोवा में सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। अभी हम आपको HCl बताए थे ना, ठीक है ना, HCl प्लस NaOH बताए थे, वही वाला रिएक्शन बोल रहा है, दोनों अम्ल और क्षार मिलके क्या लवण और जल देते हैं। तो बिल्कुल ये वाला सही है, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा ट्रू, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता था। ये भी सही है सर, बिल्कुल सूचक का काम ही है अम्ल और क्षार में बताना कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है यहाँ पे, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग फॉल्स। यानी कि पहला दो सही हो जाएगा, उसके बाद दो, सॉरी पहला दो गलत, उसके बाद दो सही, फिर लास्ट वाला जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब आज हम लोग आगे बढ़ते, आगे क्या करा है उसको भी देखते हैं। 7 नंबर क्या है, आगे देखिए, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन को, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी कि पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है, ठीक है ना। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसना है, ठीक है, ग्राहक जैसे मांगे उस तरह से आपको पेय देना है दुकानदार को। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय तथा तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देना है, ठीक है। आप लोग उत्तर कैसे लिखेगा उसको देखते हैं हम लोग। तो इसका भी आसान है, जो बच्चे बैच लिए हो पता होगा, इस प्रत्येक बोतल में वो क्या करेगा, नीला लाल डाल देगा। अगर उसका कलर देखिए लाल से नीला हो गया तो क्षारीय है, अगर नीला से लाल हो गया तो अम्लीय है, कलर नहीं चेंज हुआ तो उदासीन है, ठीक है ना। कैसे आप लोग लिखिएगा वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे उत्तर है, देख लीजिए, लिखिएगा, प्रत्येक बोतल के पेय में लाल और नीले लिटमस पत्र डालेगा, ठीक है ना। अब देखिए नीला लिटमस लाल हो जाए, अब नीला से लाल यानी कि अम्लीय हुआ, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है अम्लीय हो जाएगा। अगर लाल से नीला हो जाए तो ये क्षारीय, ठीक है ना, ठीक है। अगर लाल से नीला तो क्षारीय और नीला से लाल तो अम्लीय, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर कलर चेंज नहीं होगा तो उदासीन, दोनों में कोई परिवर्तन ना हो यानी कि कलर जैसा था वैसा ही रहेगा तो उदासीन पे हो जाएगा। इस तरह से वो पता कर सकता है और जिस ग्राहक को जैसा चाहिए वैसा वो दे सकता है, ठीक है ना।
अब देखिए आगे क्या है 8 में, समझाइए ऐसा क्यों होता है। पहला क्वेश्चन है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, ऐसा क्यों होता है ये भी बता चुके हैं। देखिए जब आप अति अम्ल होते हैं तो उसको अम्ल को काटने वाला लीजिए, क्षारक कोई लीजिए, दोनों रिएक्शन करके उदासीन विलयन बना देगा, ठीक है ना, लवण बना देगा, ठीक है। इससे हमको राहत मिलता है। तो चलिए देखते हैं उत्तर किस तरह से आप लोग लिखिएगा। चलिए तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ लिखिएगा, प्रति अम्ल अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है, जैसा हम आपको बता चुके हैं अभी ऊपर, ठीक है ना, जिससे अम्लता कम हो जाती है और आदमी को राहत मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या था, चींटी काटने पर कैलामाइन क्यों लगाते हैं। अब देखिए चींटी के टाइम में कौन होता है, फॉर्मिक अम्ल होगा, देखिए ठीक है ना। तो हम लोग उसके अम्ल को काटने के लिए क्या क्षार का प्रयोग करेंगे। देखिए चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, कैलामाइन क्षारीय होने के कारण उदासीन कर देता है। अब देखिए अम्ल है, क्षार से रिएक्शन करेगा, उसको लवण बना देगा, यानी कि उदासीन कर देगा, तो राहत मिल जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। अगला क्या है, कारखानों के अपशिष्ट को जला जलाशयों में छोड़ने से पहले उदासीन क्यों किया जाता, ताकि मतलब जो है गंदगी कम हो, ठीक है ना, प्रदूषण कम फैले, इस तरह से लिखिएगा, ताकि अम्लीय या क्षारीय अपशिष्ट जल जीवों और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा, ठीक है ना। अगर वो अम्लीय है तो क्षारक मिला के उसको उदासीन कर देंगे, अगर क्षारीय है तो अम्ल मिला के उसको उदासीन करके उसके बाद हम क्या अब कारखाना से बाहर उसको निकालते हैं, ठीक है ना। नदी तालाब जहाँ भी हमको डालना है तो कारखाना के बाहर जब निकालते हैं तो उसको उदासीन बनाकर निकालते हैं। सारा कुछ पढ़ा है, जो बच्चा अभी बैच में होंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। ऐसे हमको लगता है बैच वाला कोई बच्चा क्वेश्चन आंसर देखेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसको सारा क्वेश्चन खुद से ही बन गया होगा, ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन बताया हुआ मतलब पढ़ाए हुए तो एक एक टॉपिक कवर है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया ना। अगला देखिए 9 नंबर में क्या कर रहा है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl है, ठीक है ना, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, तीसरा शक्कर और विलयन है, शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो वही बात है, हम हल्दी के रूप में सूचक बना के क्या करेंगे सर, तो बस वही करना है, सब में डालना है। तो देखिए उत्तर लिखना है, हल्दी केवल क्षार में लाल भूरा हो जाता, ठीक है ना, हल्दी जो है वो क्षार में लाल भूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो विलयन हल्दी का लाल भूरा कर दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड सर NaOH, ये आप बता चुके पहले भी, एक क्या है सर बेस है, यानी कि क्षारक है, ठीक है। आगे शेष दो पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब लाल भूरे हल्दी पत्र पर इन दोनों की बूंदे डाले, जो पुनः पीला कर दे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl होगा। हम बताए थे बैच में कि हल्दी जो है वो अम्ल के साथ वो पीला कलर दिखाएगा और क्षार के साथ लाल भूरा, तो क्षार जो लाल भूरा दिखाएगा वो क्षार हो जाएगा यानी कि बेस हो जाएगा, और जो पीला कर दे वो अम्ल हो जाएगा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। तो यहाँ पे दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक है ना। क्लियर हो गया सारे बच्चे को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नीले लिटमस पत्र को 1 बिलियन में डुबाया गया, ठीक है ना। अब नीला को किसी बिलियन में हम लोग डाल दिए, यह नीला ही रहता है, बिलियन की प्रकृति क्या है आपको समझाना है। अब देखिए हम ये भी बताए थे कि अगर हम नीला लिटमस को किसी बिलियन में डालते हैं, अगर वह नीला रहेगा तो बिलियन की प्रकृति कैसी होगी सर। तो देखिए समझिए यहाँ पे, अगर नीला से लाल हो जाता तो बिलियन कैसा होता सर, अम्लीय होता। अगर नीला से नीला ही रह गया तो बिलियन कैसा होगा सर, क्षारीय होगा, क्षारीय हो सकता है। या फिर सर कलर चेंज नहीं होने के कारण इसको हम कह सकते हैं उदासीन, क्या कह सकते हैं सर, उदासीन हो जाएगा, ठीक है ना। या तो विलयन नीला के नीला रहेगा यानी कि क्षारीय हो जाएगा, और उदासीन हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है विलयन, ठीक है। तो देखिए उत्तर आप लोग किस तरह से लिखिएगा 10 का, यदि नीला लिटमस नीला ही रहे तो विलयन क्षारीय या उदासीन हो सकता है। हम आपको बताएं अगर नीला से नीला ही रह गया तो विलयन क्षारीय हो सकता है, या फिर कलर चेंज नहीं हो तो उदासीन भी हो सकता है। केवल नीले लिटमस से निश्चित पहचान नहीं की जा सकती, ठीक है ना, इसलिए हम लाल का प्रयोग करेंगे। लाल लिटमस से परीक्षण करने पर सही निष्कर्ष निकलेगा। अगर लाल भी लाल ही रह जाएगा तो विलयन उदासीन हो जाएगा, अगर लाल से नीला हो जाएगा तो विलयन बिल्कुल क्षारीय ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से लिख सकते हैं ना बच्चा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, देख लीजिए एक बार पूरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे क्या करा है 11 में, निम्नलिखित ठीक है ना वक्तव्यों को ध्यान से पढ़े। यहाँ पे कुछ दिया गया है यहाँ पे वाक्य, ठीक है ना, इसको कह रहा है वक्तव्य को ध्यान से पढ़ने के लिए, तो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद ऊपर लिखिए वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही है, ठीक है ना। देखिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, उसको छांटते चलते हैं। पहला क्या, अम्ल क्षारक दोनों सभी सूचकों
के रंग को परिवर्तन कर देता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये गलत है पहला। आगे देखिए, आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्या है, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तन कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता, ऐसा गलत है, क्षारक के साथ भी करेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। आगे देखिए, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तन करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि अम्ल के साथ भी करेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, ये आपका सही हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखिए, ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही है, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, तो खोजिए ऑप्शन में। सभी चार, तो ये नहीं होगा, क घ नहीं होगा, तो आप ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका सही, यानी कि इसको आप लोग टिक मार लीजिए, ऑप्शन 4, ठीक है ना। को केवल घोआ, तो ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार से आपका पूरा जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है समाप्त हो गया। आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। जो बच्चे बैच नहीं लिए हुए हैं, आप लोग को फिर से बोलते हैं, आप लोग बैच ले लीजिए, ठीक है क्या, क्योंकि बैच अगर आप लोग ले लीजिए आपको काफी मजा आएगा, वहाँ पे पढ़ने में काफी बच्चे रहते हैं, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, और आपका सारा क्वेश्चन आंसर भी आसानी से बन जाएगा। देख लीजिए, पीडीएफ भी आपको दिखाई दे, इस तरह से मिलेगा, बेहतरीन मजा आने वाला है आप लोग को भी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।